ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर, सरगुजा, दुर्ग और कोरबा जिले में आज रात 12 बजे से लागू किया जाएगा पूर्ण लॉकडाउन। बिलासपुर की केंद्रीय जेल में एक कैदी और 8 जेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कैंसर विभाग को सील किया गया। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल में नवीनीकरण कार्यों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और भूमिपूजन किया। और लोक गायिका और पद्मश्री से सम्मानित मोक्षदा चंद्राकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर, सरगुजा, दुर्ग और कोरबा जिले में आज रात 12 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर पालिक निगम रायपुर और बीरगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यहां 28 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। उचित मूल्य की दुकानें 4 घंटे के लिए खुलेंगी। फल और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खोली जाएंगी। घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक छूट दी जाएगी। वहीं समाचार पत्र देने वाले हॉकर सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जबकि पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस वितरण का कार्य सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही किया जा सकेगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान किराना और अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रायपुर जिले में सभी अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिला कलेक्टर का यह आदेश आज रात से ही लागू माना जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और रिक्शा का परिचालन भी बंद रहेगा। रायपुर और बिरगांव नगर निगमों की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस दौरान धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। वहीं सरगुजा और कोरबा जिले के नगरीय इलाकों में भी कल 22 जुलाई से 28 जुलाई तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राशन दुकान और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे के बीच खुली रहेंगी। इधर दुर्ग जिले के नगरीय निकाय और ग्रामीण इलाकों के चिन्हांकित क्षेत्रों में भी आज रात से 29 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय और अन्य शासकीय कार्यालय केवल आपात स्थिति में ही खोले जाएंगे। मेडिकल दुकानें भी केवल शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि सब्जी, अंडा, मांस, मछली और दूध की बिक्री सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक की जा सकेगी। जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। उधर बिलासपुर जिले के बिल्हा और बोदरी में परसों 23 से 31 जुलाई तक तथा राजनांदगांव जिले में 24 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी 24 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बलरामपुर जिले में हफ्ते में 6 दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, लेकिन इन संस्थानों में सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर सभी व्यावसायिक संस्थानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी है। वहीं हर शनिवार को जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस बीच नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के विभागों के संचालन के संबंध में पहले जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों का संचालन भी कल 22 जुलाई से 28 जुलाई तक नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मंत्रालय और सभी विभाग अध्यक्षों को जारी किया है। यह निर्देश नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर स्थित विभाग अध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। आदेश में यह निर्देशित किया गया है कि मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों के सभी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही शासकीय कार्य संपादित करेंगे। इसके लिए वे हर वक्त मोबाइल, टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे।
जरूरत होने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। साथ ही जरूरी डाक के लाने, ले जाने और संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिलासपुर की केंद्रीय जेल में एक कैदी और 8 जेलकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जेल में हत्या के आरोप में सजा काट रहा एक कैदी कोरोना संक्रमित मिला है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सेंट्रल जेल पहुंची और जेल में तैनात कुल 22 अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी किट से जांच की गई, जिनमें से 8 जेलकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अब इन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल संक्रमित कैदी के संपर्क में आए अन्य कैदियों और जेलकर्मियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इधर रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में एक चिकित्सक के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने पर कैंसर विभाग को सील कर दिया गया है। साथ ही इस विभाग में इलाज के लिए भर्ती 40 मरीज और 6 स्टाफ नर्स को क्वारेंटाइन कर दिया गया है। इन लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। इस बीच खबर मिली है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भाग गया है। यह मरीज जगदलपुर का रहने वाला है और नवा रायपुर में रसोइया का काम करता था। उधर दंतेवाड़ा जिले में 27 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 2 मरीज ऐसे हैं जो क्वारेंटाइन नहीं थे। वहीं बीजापुर जिले में 7 नए कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 5 सीआरपीएफ और 1 सीएएफ का जवान शामिल है। इधर दुर्ग जिले के पाटन में बीती देर रात कोरोना संक्रमण के 9 मरीज मिले हैं। इनमें बीएसएफ का एक जवान और एक ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भी शामिल है। वहीं महासमुंद में एक बुजुर्ग और एक युवती सहित कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 173 मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के कारण 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इस तरह राज्य में अब तक कोरोना के संक्रमण से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल में कराए गए नवीनीकरण कार्यों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार के प्रयासों से बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर होंगी कि लोग इलाज कराने यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टरों की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महारानी अस्पताल में 1 करोड़ रूपये की लागत से मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान कादम्बिनी में कराए गए उन्नयन कार्य और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री बघेल ने बस्तर के विकास के लिए लगभग 244 करोड़ रूपये की लागत से 61 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तर कॉफी, बस्तर काजू और बस्तर हल्दी उत्पादों को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर में लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन का अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बकावंड स्थित काजू प्रसंस्करण केन्द्र के फिर से शुरू होने से इस कार्य में जुड़ी महिलाओं को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बस्तर के इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि मांग के अनुसार ही उत्पादन हो। मुख्यमंत्री ने नदी के किनारे फलदार पौधे लगाने का आह्वान किया ताकि ग्रामीणों को आर्थिक रूप से लाभ हो। लोक गायिका और पद्मश्री से सम्मानित मोक्षदा चंद्राकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त की गई हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने श्रीमती चंद्राकर की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल ने श्रीमती चंद्राकर को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में खैरागढ़ विश्वविद्यालय का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।
राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। राजधानी रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने डॉक्टर नायक को महिला आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा। इस मौके पर डॉक्टर नायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मामलों के त्वरित निराकरण की होगी। उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों की सूची बनाकर समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर नायक ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की प्रताड़ना से पीड़ित महिलाएं आयोग में आकर शिकायत कर सकती हैं। वे ये भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक महिलाओं को न्याय दिला सकें। वहीं आज रायपुर विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष सुभाष थुप्पड़ ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे प्राधिकरण को फिर से लाभ में लाएंगे। इस बीच राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के 4 सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा, मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग और संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के गुलाला घाट पर किया गया। वे 85 वर्ष के थे। लालजी टंडन को पिछले महीने की 13 तारीख को बुखार और यूरिनरी समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने श्री टंडन के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री टंडन ने जनसंघ की स्थापना से लेकर वर्तमान राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बेमेतरा जिले के अमोरा घाट में बने एनीकट में नहाने गए 4 युवक आज शिवनाथ नदी में बह गए। इनमें से एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक लापता है। गोताखोर इस युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं 2 युवक किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकल आए। पुलिस के अनुसार ये चारों युवक दोस्त हैं और नदी में नहाने गए हुए थे। इसी दौरान पैर फिसल जाने से एक युवक डूबने लगा। उसे बचाने के लिए अन्य युवकों ने भी नदी में छलांग लगा दी, जिससे यह हादसा हुआ। इससे पहले कल कोंडागांव जिले के बांस गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों और मां की मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव के पदुमतरा के पास बीती रात मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर फिसल जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस लेने के लिए बनाए गए वाल्व युक्त N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। डॉक्टर गर्ग ने कहा है कि इस तरह के N95 मास्क का प्रयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों में बाधक है, क्योंकि यह वायरस को बाहर नहीं निकलने देता। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे चेहरे और मुंह ढकने के दिशा निर्देशों का पालन करने और रेस्पिरेटरी वाल्व युक्त N95 मास्क के उपयोग को रोकने के निर्देश दें। उन्होंने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चेहरे और मुंह के लिए घर में बने सुरक्षा कवर के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर दी गई सलाह का उल्लेख भी किया। अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेहरे और मुंह के लिए घर के बने सुरक्षा कवच के उपयोग पर एक सलाह जारी की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी भाग में आगामी 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गंगानगर, दिल्ली, हरदोई और गोरखपुर होती हुई पूर्वी छोर हिमालय की तराई में एक मानसून द्रोणिका सक्रिय है। वहीं एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका उत्तरी कर्नाटक से अंदरूनी तमिलनाडु तक दक्षिण कर्नाटक होती हुई गुजर रही है। इसके असर से कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारत चीन सीमा पर पिछले दिनों शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में हरेली पर्व के मौके पर कल राजनांदगांव के मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण किया गया। रायगढ़ के जामगांव स्थित एक निजी उद्योग के प्रबंधक, HR सुरक्षा और डायरेक्टर सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई करीब 1 सप्ताह पहले संयंत्र में बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत होने के मामले में की गई है। बिलासपुर जिला प्रशासन की टीम ने प्रतिबंध के बावजूद कोटा स्थित करगी रोड से रेत का अवैध रूप से परिवहन और उत्खनन के मामले में कार्रवाई कर एक JCB और 5 ट्रैक्टर को जब्त किया है।
और राजनांदगांव के रेवाडीह स्थित 3 स्टार होटल में पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेल रहे 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 6.5 लाख रूपये की नगद राशि बरामद की गई है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि होटल में कुछ बड़े कारोबारी जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर, सरगुजा, दुर्ग और कोरबा जिले में आज रात 12 बजे से लागू किया जाएगा पूर्ण लॉकडाउन। बिलासपुर के केंद्रीय जेल में एक कैदी और 8 जेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कैंसर विभाग को सील किया गया। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल में नवीनीकरण कार्यों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और लोक गायिका और पद्मश्री से सम्मानित मोक्षदा चंद्राकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त की गई। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।